किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग का खूंटी जिला में विशेष करके गेंदा फूल का खेती अधिक से अधिक किसान अपने रुचि से करते हैं, पर उनको नर्सरी के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल BS इंटरटेनमेंट में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो मैं आज आ चुका हूं एक ऐसे कृषक बंधु के घर, उनका गार्डन जो कि कई प्रकार के पौधे का निर्माण करते हैं और किसानों को काफ़ी सहयोग भी करते हैं। तो अभी मैं उनसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सभी कृषक बंधुओं को नमस्कार और सर को भी नमस्कार। मैं परिबल सिंह, गांव सुंदारी पाकर टोली, तोरपा प्रखंड, खूंटी जिला, झारखंड। तो एक चीज़ बताइए कि यहाँ जो आप बीज से जो पौधा बनाते हैं, तो ये आप कैसे बनाते हैं इसको? मैं 2003 आसपास से ही कृषकों से जुड़ के काफ़ी महिला समिति के माध्यम से चलता आया और इसी क्रम में छोटा छोटा ट्रेनिंग में काफ़ी भाग लेने का मौका मिला। अपने आप में एक समझ बना पाया। लोगों को कृषि के क्षेत्र में उन्नत नर्सरी का जानकारी नहीं होने के कारण या उन्नत तरीके से नर्सरी या पौधे का नर्सरी तैयार नहीं कर पाने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए मैंने एक सोच अपनाया और ये पॉली हाउस लोन में लेकर सबसे शुरुआत में सब्जी पौधा का नर्सरी तैयार करना शुरू किया। उसी क्रम में सब्जी पौधों का ग्राफ्टिंग भी करना शुरू किया, फलदार पौधों का भी ग्राफ्टिंग शुरू किया हुआ है मैंने, ताकि किसानों के बीच में जो समस्याएं आती हैं उन पर हम एक भागीदार बने, उनको सहयोग करने का एक सोच बना पाए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जो ग्राफ्टिंग का बात की है, तो ग्राफ्टिंग में आप कौन कौन सा पौधा का ग्राफ्टिंग करते हैं? केवल सब्जी का ग्राफ्टिंग करते हैं या तो जैसे आम है, अमरूद है, ये सब का भी ग्राफ्टिंग करते हैं? मैं किसान बंधुओं से कहना चाहूँगा, अभी सबसे ज़्यादा सब्जी में टमाटर में परेशानी आता है। किसानों को बैक्टीरियल बिल्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। उनका खेत का खेत नॉर्मल नर्सरी वाला टमाटर मर जाता है। वहीं पे यदि ग्राफ्टिंग तकनीक अपनाते हैं तो उनका पौधा में ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पौधा मरने का समस्या बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो ग्राफ्टिंग पौधा जो होता है, तो ग्राफ्टिंग पौधा और जो साधारण पौधा जैसे बीज डाल दिए उससे जो पौधा निकल गया, दोनों में क्या अंतर है? यदि हम देखें तो यहाँ नॉर्मल नर्सरी में बीज डाले और नर्सरी तैयार की है, नर्सरी तैयार होने के बाद मुख्य खेत में लगाए, ये एक प्रक्रिया होता है। पर उसमें काफ़ी सारा जैसे बैक्टीरियल बिल्ट हुआ या और बीमारियों का मतलब किसानों को परेशानियाँ झेलना पड़ता है। वहीं पे यदि किसान थोड़ा सा और विकसित तकनीक अपनाएं पौधे का ग्राफ्टिंग करके, जिसमें रूट स्टॉक अलग होता है जो कि रोगरोधी होता है और उसमें कोई भी उन्नत किस्म का अच्छा हाइब्रिड किस्म का टमाटर हो, मिर्चा हो, बैगन हो, कुछ भी हम ग्राफ्टिंग करें तो पौधा रोग से लड़ने का शक्ति बना के रखता है और फिर पौधा जो मरने का शिकायत है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, जैसे आप यहाँ पौधा तैयार करते हैं, तो ये पौधा तैयार करके आप खुद खेती करते हैं या तो किसानों तक भी सप्लाई करते हैं? अभी तक अपना जो प्रयास है खुद खेती करना, साथ में किसानों को भी कराना, ताकि अपने पास जो जानकारियाँ हैं वो धीरे धीरे किसानों तक भी पहुँचे और मेरा अपना कृषि के क्षेत्र में विकास के साथ साथ किसानों का भी विकास। अच्छा, आपसे अगर कोई पौधा खरीदना चाहे तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कोई पौधा खरीदना चाहे तो उनको पहले हमसे संपर्क करके या तो फ़ोन से संपर्क करके ऑर्डर करना होगा। ऑर्डर करने के बाद उनके लिए सब्जी पौधा तैयार होगा या फलदार पौधा भी अभी बनाने का प्रयास है, भले कम मात्रा में बना है पर प्रयास है। आम, नींबू, अमरूद,
इस टाइप का फलदार पौधों का भी ग्राफ्टिंग किया जाता है। अच्छा, यहाँ ये जो पॉली हाउस आप बनाए हैं, तो अगर मान लीजिए कोई किसान भाई अगर इस तरह से पॉली हाउस बनाना चाहे, तो अभी आप कहे कि लोन लेकर बनाए हैं, तो उसको लोन की सुविधा कहाँ से मिल पाएगी? मैं सिजेंटा फाउंडेशन इंडिया के सलाह पर इसका जानकारी कर पाया पॉली हाउस का, और लोन से ये पॉली हाउस लिया हूँ। 600 स्क्वायर फीट का पॉली हाउस है, और अभी भी सिजेंटा फाउंडेशन से 6.5 डिसमिल ज़मीन पर कोई नेट हाउस लगाने का इच्छा रखते हैं, तो अभी भी सिजेंटा फाउंडेशन से अभी भी सहयोग किया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोई किसान भाई अगर ये लगाना चाहे पॉली हाउस, तो आपसे अगर संपर्क करेंगे तो उनका काम बन सकता है? हमसे सहयोग की संपर्क करें तो फिर उनका सहयोग करना मेरा फर्ज बनता है। मैं उन्हें सिजेंटा फाउंडेशन से लिंक कराऊंगा, बात कराऊंगा, और मतलब उनका जो आवश्यकता है उसे पूरा करने का कोशिश रखूंगा। अच्छा, और एक चीज़ बताइए, ग्राफ्टिंग का जो पौधा होता है, तो एक पौधा में हम कितने प्रकार के सब्जी हो या फल हो उसको ग्राफ्ट कर सकते हैं? जैसे सब्जी के अलावे और क्या चीज़ का पौधा आप दे सकते हैं? जैसे फूल हुआ, फल हुआ, और अगर फल में दे सकते हैं तो कौन कौन सा फल? फल में अभी वर्तमान में भले कम मात्रा में है, पर नींबू का पौधा ग्राफ्टेड तैयार है, अमरूद का, और आने वाले वर्षों में लीची हो जाएगा, आम हो जाएगा, और अन्य फलदार पौधों का भी कोशिश किया जाएगा। अच्छा, वो पौधा जो फल का बात किए, तो एक पौधा का क्या मूल्य आएगा? उसमें देखिए किस्म के ऊपर भी निर्भर करेगा। नहीं, फिर भी और जगह से मान लीजिए दूसरा जगह से आपके यहाँ क्या सुविधा है? रेट में कुछ सुविधा है, कुछ तो होना चाहिए। जैसे मेरा अपना जो सोच है, बाजारों में आपको नींबू मिलेंगे मामूली 100 रुपया से लेके जितना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरा अभी तक का थाई नींबू का रेट है 100 रुपया। मतलब कि रेट में भी आपके यहाँ काफ़ी मार्जिन है? हाँ, एक उच्च रेट का सोच रखा गया है ताकि किसान अच्छे से इसको निर्वहन कर पाएँ। अच्छा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, कुछ ऐसा पौधा भी बेचते हैं फल में क्या? जैसे कटहल है, आम है, जो एक बार केवल फल ना दे, एक मतलब कि बोल सकते एक वर्ष में 2 बार फल दे, इस प्रकार से भी कुछ पौधा आपके पास अवेलेबल है क्या? आने वाले समय में इस तरह का भी कोशिश किया जाएगा। जैसे 12मासी मुनगा हुआ, 12मासी कटहल हुआ, 12मासी आम हुआ। एक चीज़ हमको बताइए कि चूँकि हम लोग फल का भी बात कर लिए, सब्जी से संबंधित पौधों का बात कर लिए, तो जो फूल है, फूल का भी आप पौधा देते हैं क्या? और अगर देते हैं तो कौन कौन सा फूल का पौधा देते हैं? किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, हम लोग का खूंटी जिला में विशेष करके गेंदा फूल का खेती अधिक से अधिक किसान अपने रुचि से करते हैं, पर उनको नर्सरी के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है या अन्य राज्यों पर आश्रित रहना पड़ता है। ये चीज़ देखकर मैंने अपने परिवल नर्सरी में पिछले 2 वर्षों से गेंदा फूल का पौधा तैयार करना, गुलाब फूल का पौधा तैयार करना या गुलदाउदी फूल का पौधा तैयार करना, ये सब भी प्रयास किया है। और गेंदा फूल व्यावसायिक तौर पर यदि हम खेती करना चाहें तो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। इधर के किसान बहुत रुचि भी रखते हैं, और जिन किसानों को इस तरह का ज़रूरत हो, हमसे संपर्क करके गेंदा फूल का नर्सरी उपलब्ध कर सकते हैं। अच्छा, गेंदा फूल का आप बात किए, चूँकि इस लोकेलिटी में गेंदा का फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती किया जाता है, तो एक पौधा का उसमें एक पौधा या तो फिर 100 किस हिसाब से उसको बेचा जाता है? प्रति पौधा 70 पैसा करके मैंने 2023 में किसानों को उपलब्ध कराया। मात्र 70 पैसा में? मात्र 70। तो देखिए, एक पौधा मात्र 70 पैसे में इनके यहाँ उपलब्ध है। चूँकि बाहर से जो गेंदा का फूल आता है वो काफ़ी कॉस्टली भी होता है उसका पौधा, और इनके यहाँ अगर 70 पैसा में मिले तो निश्चित रूप से आप लोगों को लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए अधिक मात्रा में कोई ले तो फिर कितना तक में कॉस्ट उसका आ जाएगा? अधिक मात्रा में किसान भाई पहले से ऑर्डर करेंगे तो उनको कॉस्ट और कम पड़ेगा, और साथ में
ये जो गेंदा का फूल मैं तैयार करता हूँ, कटिंग से तैयार करता हूँ। ये पौधा लगाने के बाद काफ़ी लंबा समय तक फूल देता है और फूल का गुणवत्ता काफ़ी अच्छा रहता है। अच्छा, और एक चीज़, जैसे मान लीजिए फूल का पौधा लग गया, फूल भी उस पे आ गया, तो जब बेचने का समय आता है तो बहुत से ऐसे किसान भाई के पास जानकारी की अभाव होती है, तो उनको बेचने में भी आप सहयोग करते हैं क्या? ये बात आपने काफ़ी अच्छा पूछा। किसानों को सब्जी का बाज़ार व्यवस्था करना हो, उस पर भी सहयोग रहता है। फल के समय कटहल, आम, ये सब पर बाज़ार व्यवस्था करना हो तो किसानों को सहयोग किया जाता है। गेंदा फूल एक ऐसा चीज़ है जो खुला बाज़ार में नहीं भी बिकता है, और उनके लिए बाज़ार व्यवस्था नहीं होने से किसान थोड़ा सा खेती करने में हिचकिचाहट अपनाते हैं। वैसे स्थिति में पहले उनको बाज़ार व्यवस्था के बारे में बताया जाता है, उसके बाद खेती कराया जाता है। खेती का तकनीकी जानकारी, बाज़ार व्यवस्था, इन सभी बिंदुओं पर सहयोग करने का कोशिश रहता है। चलिए, तो देखिए, आप लोगों को फल से संबंधित, फूल से संबंधित और विभिन्न प्रकार के सब्जियों से संबंधित जानकारी परिवल सिंह जी के द्वारा आप लोगों को दिया गया। तो आप लोग निश्चित रूप से इनसे संपर्क कीजिए, इनका लाभ आप लोगों को मिलेगा। आप सब मेरे YouTube चैनल BS इंटरटेनमेंट में बने रहिए। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।